संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज सार बात बता रहे श्री वाणी में। सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक आत्मा का साथी है। विवेक की आँख खुलती है सत भक्ति के सत्संग में। जैसे शिकारी बंसरी बजाता है, वन में जाके कस्तूरी वाले मृग को पकड़ने की जिज्ञासा होती है, और धीरे धीरे बंसरी सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाता है। मृग नाभि जिसकी कस्तूरी नाभि में है वह परवाह नहीं करता, मौत भी आ रही है। मंत्र मुग्ध निश्चिंत होकर के वो प्राणों की बलि तक दे देता है। ऐसे ही आत्मा सत्संग में जागृत होती है। वह संतों की श्री वाणियों को सुन सुन के
चेतना में चलती है और वह इस संसार रूपी सागर से संतों ने जिस संसार को दुखों का घर बताया, यह संसार दुखों की खान है, यहाँ सुख दूर तक भी नहीं है। सत भक्ति में, सत्य पुरुष की भक्ति में सुख है। उस मार्ग में सुरती जागृत होती है और वह सत्संग में ही सुलभ है। विवेक जागृत होता है, जीव पे मालिक की कृपा होती है, तब सत्संग सुनने को मिलता है। सत्संग, सत्य जमा में संग, सत्य जमा में संग। सत्य दो ही हैं, सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है, बाकी झूठ है, धोखा है, मन माया का फैलाया गया बाकी सारा जाल है। ये अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है। यह शरीर जो हम धारण करके बैठे हैं, ये 5 तत्वों से निर्मित आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से निर्मित हमारी देही ये नाशवान है। आत्म शक्ति से चल रही है ये। जब आत्मा त्याग देती है शरीर को, ये निर्जीव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इस शरीर का अंत होता है, मिट्टी में मिट्टी मिलानी है। मुस्लिम ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं, सनातनियों में लकड़ियों के बीच में दे के दाह संस्कार कर देते हैं। मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया। अगर शरीर सत्य होता, अपने घर में रखते, उसे काम लेते, हमारे कोई काम आता, वो तुरंत मौत के बाद घर से बाहर आंगन में कहते हैं देर हो रही है, ले चलो। क्यों ले चलो? इस घर का तो ये मैनेजर था, करता धरता था, दादा था, पिता था, क्यों ले चलो? वो नहीं रहा। कौन? जो इस शरीर को चला रहा था। फिर मुख्य तो वही शक्ति थी जो शरीर को चला रही थी। शरीर तो उसके अधीन था, शरीर तो बस थी, ड्राइवर आत्मा था। आत्मा ने बस को छोड़ दिया, बस वहीं खड़ी है, न चल सकती, जाम हो गई। यह शरीर रूपी बस, रेलगाड़ी, आत्मा रूपी ड्राइवर निकलेगा, ये वही खड़ी पड़ी रहेगी। सार वस्तु आत्मा है। आत्मा को जब देखेंगे तो आत्मज्ञानी बनेंगे, जब परमात्मा को देखेंगे तो परमात्म ज्ञानी बनेंगे। भगवान, भक्ति और भगत। भगवान सामने होगा, बीच में दर्शन कराने वाली विधि भक्ति है, फिर वो भगत है। भगवान सामने है नहीं, फिर वो भक्ति भी नहीं है, वो भगत भी नहीं है। कहलवा रहा है, मन में खुश हो रहा है कि जी मुझे भगत जी कह दो। 2-4 श्लोक बोल दिए, कुछ लाल या पीले कपड़े डाल के प्रदर्शन कर दिया, मस्तक में टीका लगा लिया। क्यों? भगत होने का ढोंग कर रहा है वो। भक्ति नहीं आती, भगवान के दर्शन नहीं किए, मान लो में बैठ गया। मान लो में तो जगत के काम नहीं चलते, सब जान लो पे है। इंसान क्या करता है? मान लो में खुश रहता है,
जगत के काम सारे जानवरों पे करेगा। गर्म चद्दर लेने गया, 7-8 दुकानों पे ट्राई मार के चद्दर लेके आया। जेवर लेने गया बाजार से, 2-4 दुकानों पे 22 कैरेट 24 कैरेट सोना देखा, चेक किया, ट्राई मार के लेके आया। सब ट्राई मारता है। भगवान की प्राप्ति का नंबर आ गया, अब कोई ट्राई नहीं मारनी। जिसने जो मंत्र बता दिया, जो कर्म कांड बता दिया, उसको करने लग गया। बस खुद का मार्ग, मौत के बाद भी काम आने वाला मार्ग, उस पे आंख मूंद के बैठ गया। धोखा होगा, भारी घाटा होगा, जीवन मनुष्य का हार जाएगा। वो श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 18, 19, 20 फिर 23 में समझाते हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकै न चैनम कृदंतोपी ने सोचती मारुत है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है। फिर सार वस्तु तो आत्मा है। फिर आत्मा को जानना है। आत्मा, प्रश्न पैदा करो, अंदर है कि बाहर? कहते जी अंदर है। फिर मिलना अंदर है। फिर बाहर पहाड़ों में जाएं, तीर्थों में जाएं, बिल्डिंगों में जाएं, पेड़ों में जाएं, कहीं वो तो अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दे आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं रखी है, ढूंढ कहीं और हो रही है, वस्तु नहीं मिलेगी। भेदी जानकार लेंगे, वस्तु को प्राप्त करवा देगा। सीधी सी बात है। आत्मा शरीर में सार वस्तु है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का अंश आत्मा है। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। कर्मों की कैद में आत्मा फंसी हुई है। फिर आत्मा तो अंदर बैठी है। जब अंदर बैठी है, फिर आत्मा से ही तो साक्षात्कार करना है। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरित मानस लिखा, घट रामायण लिखा, शब्दावली लिखी, रतन सागर लिखा, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। घट में है सूझे नाही, भीतर बैठा है, दिखता नहीं है। लानत ऐसी जिंद, हे मनुष्य तुझ पे लानत है। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद कहाँ पड़ता है? आँख में। हम देखते कहाँ से हैं? आँख से। जो बाहरी आँखें खोल के हम देख रहे हैं, ये नाशवान माया है। पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, वन हैं, बिल्डिंगें हैं, सब नाशवान है। वह तो तीसरी आँख है, वह दिव्य नेत्र है। जब आँख से देखते हैं बाहर के संसार को, फिर आत्मा को तीसरी आँख से देखेंगे, वह दिव्य चक्षु है, जिसको श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, न तुमा सक्के से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से आप देख रहे हो यह शरीर नाशवान है, जामा है, वर्दी है, मैं इसको त्याग दूंगा। मेरा अविनाशी रूप तीसरे नेत्र से दिखाऊंगा, दिव्य चक्षु से देखोगे आप। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आइज, आई शैल गिव यू द थर्ड विजन, ए मोड, ए पाथ, ए वे, बाई दैट विजन यू कैन सी क्लियरली माई इमोर्टल फॉर्म। हे अर्जुन, दिव्य नेत्र दे रहा हूं तुमको, अब मेरे अविनाशी रूप को देख। दिव्य जबान नहीं कह रहे, दिव्य हाथों का कोई यंत्र तंत्र नहीं दे रहे, दिव्य कान नहीं कह रहे, दिव्य पोथी भी नहीं कह रहे, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे। नेत्र आंख है, ये है वो आंख। बाहर की आंखें बंद, तीसरी आंख खुलती है क्या चक्कर में, नाम ही आत्मलोक है, आज्ञा चक्र है। तीसरी आंख से वो दिखता है, फिर तीसरी आंख खुलवाई क्या, नहीं, फिर दिखा भी नहीं, फिर दिखना भी नहीं। हम सनातनी हैं, सनातन के दो ग्रंथ महान हैं हमारे सामने, श्री गीता, श्री रामचरितमानस। प्रैक्टिकल है ये कथाओं में नहीं है। कथा में मनोरंजन होता है, आत्मा का कोई खाद्य सामग्री नहीं होता। कथा कीर्तन में नाचना है, गाना है, ताली बजाना है, फूल मालाएं डालना है, मनोरंजन है वो, आत्मा की खुराक वहां नहीं है। कहने को तो कोई कह रहा है मैं सुनार हूं जी, सोने की जानकारी रखता हूं, सारी कथा में 1.5 घंटा पीतल की महिमा गाता रहा, सोने का जिक्र तक नहीं आया। ओ श्रीमान जी, सुनार जी, आप तो सुनार नहीं पाए, पीतल बर्तन बेचने वाले पाए। क्यों झूठ कहा, मैं सुनार हूं, श्रवणकार हूं, सोने की परख है, सोने का जिक्र तक नहीं किया। परमात्मा के दर्शन कर लो, जिक्र तक नहीं आता कथाओं में। कथाएं चलती हैं, वन में चले गए, पहाड़ों में चले गए, कभी रुला दिया किसी को, कभी हंसा दिया किसी को, 1.25 घंटा पूरा। चढ़ावा आया चरणों में, गठरी बांधी, बस। क्या मिला, क्या लेने आए थे? सत्य आत्मा अंदर है, सत्य परमात्मा भी अंदर है। जब अंदर है फिर बाहर क्या प्राप्त करने जा रहे हैं हम सोचो पहले। सुनना है, भूख अंदर है, भोजन की 7 बार आरती कर लें, भूख तो नहीं मिटेगी। बोलो, 7 दिन कर लें, भूख नहीं मिटेगी। बिना आरती करें, बिना महिमा गाएं, भोजन मुखड़े से चबा चबा के कर ले, भूख दूर हो जाएगी, तृप्त हो जाएंगे, एनर्जी शक्ति आएगी। फिर अनाज की, रोटी की, सब्जी की महिमा गाने की जरूरत ही नहीं है। जब आत्म दर्शन कर लिए, फिर परमात्म दर्शन कर लिए, फिर कथा कैसी, आरती कैसी। पानी की प्यास है, पीना पानी है,
और पानी की आरती कर रहा कोई, भाई साहब पानी पिला दो ठंडा। पिला दूंगा, 1 मिनट मेरी आरती सुन ले। जय श्री गंगे मैया ठंडा ठंडा जल पिला दे, इस प्यासे की भूख को मिटा दे। जय श्री गंगे मैया। 10 मिनट बोलता रहा आरती, प्यासा बोला मर गया, कंठ सूख रहा है, तुझे आरती की पड़ रही है, पानी पिला दे। फिर बोला एक आरती और सुन ले। प्यासा जोर का था, थूक सूख गया, भाग के उसके हाथ को पकड़ लिया, आरती सुनना बंद कर दे, पानी पिला दे। बोतल में से पानी दे दिया, अब प्यास मिट गई। अब बोला भाई तेरी आरती करता ही फिर, मैंने तो जल पी लिया, प्यास मिट गई। प्रैक्टिकल प्यास मिटी पानी पीने से। परमात्मा की महिमा गानी तो बताई है, प्राप्ति बताई है। पहले प्राप्त कर लो। भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। बोलो, भूखा तो वो भी नहीं कर सकता। क्या लेने आए यहां? एक बहुत सयाने हैं, तरीका नया निकाल के ले आए। कहता जी परमात्मा तो निराकार है। अच्छा भाई, और? कहता और सब साकार है। बहुत अच्छे, प्रयत्न खत्म, खोज भी खत्म, परमात्मा तो निराकार है। अच्छा जी, मान लेते निराकार है। हे महानुभाव जी, निराकार आपके बेटे की पत्नी ले आए। कहता क्यों जी? साकार चाहिए है, जिंदा चाहिए है। भूख लग रही है आपको? निराकार हलवा पूरी ले आए? नहीं जी, साकार लेके आओ। अपने मतलब की बात है, बड़ा सयाना है। नाम परमात्मा का आया, निराकार कह के टाल दिया, वो भी साकार है। क्यों? बाहरी आंखों से नहीं दिखता, इसीलिए बहुतों ने निराकार कह के स्टॉप लगा दिया, खोज बंद कर दी। खोजना नहीं, मिलना नहीं, पड़े रहो फिर अंधेरे में। कोई कह दे कि भी प्रकाश तो निराकार है, फिर अंधेरा भर गया घर में, तो क्या काम है? अब प्रकाश किस काम का जो हो नहीं रहा। हमारे मकान में प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। फिर परमात्मा निराकार, फिर हमारे किस काम आएगा? वो साकार है, निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, दोनों से अलग है। क्योंकि वह दिव्य नेत्र से दिखता है, तीसरी आंख से दिखता है वो, उसको देखने वाले कम हैं। इसीलिए चैप्टर खुला है, अध्याय खुला है। परमात्मा कहीं खड़ा होकर ये तो कहता नहीं लोगों आओ मेरे दर्शन करो, मेरे पास आओ, ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या करो? कोई भी कुछ कह दे, आज़ाद हो गए सभी। निराकार कह के टाल दो, साकार कह दो, कुछ भी मना लो हमारे से, तो क्या है फिर? मना दिया गया। जान लो पे आएंगे हम, फिर मिलेगा। जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसने पाया है, जिसने खोजा ही नहीं उसने पाया भी नहीं कभी। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन कमाली जी अपनी श्रीवाणी में फरमाती, फिर ना मिलेगा बंदे
मानुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। आयासी बंदिया नाम जपन नो, आयासी बंदिया नाम जपण नु, लग बैठा कूड़े धंधे, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, आगे लगेंगी डंडे, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमा वाले फंदे, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। बहन